हेलो फ्रेंड्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसके सीबीएसई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो सीबीएसई एग्जाम 2011 एंड 2017 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, एक टावर है, कितना है 100 मीटर हाई का। बना लेते हैं फिगर। देखिए ये एक टावर है, ये इसका बेस है। टावर का नेम लिख लेते हैं हम ए एंड की हाइट गिवन है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 मीटर। अ मैन ऑब्जर्व टू कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। एक पर्सन जो है यहाँ पर स्टैंडिंग है ए पॉइंट पर, और वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है टू कार्स को विच आर अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। जो टावर के क्या है, अपोजिट साइड्स है। इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार हमारी इस पॉइंट पर है सी पॉइंट पर, दूसरी कार जो है हमारी कौन से पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर। इन दोनों को वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर। सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस, बेस के साथ हमने जो लाइन बनाई है वो क्या है, सेम। क्लियर। विद एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ वो खड़ा हुआ है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे माने फर्स्ट कार यहाँ पर है डी पॉइंट पर, इसका मतलब है इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री। और सेकंड कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस वो क्या करेगा, इस टॉप से इस सी पॉइंट के कार को देखेगा। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये कितना गिवन है, 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 40। अब देखिए 30 डिग्री का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इस प्रकार हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा सेकंड कार के लिए, जो किस पॉइंट पर है, टी पॉइंट पर है। 45 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, टी पॉइंट पर। तो ये सी पर हमारी फर्स्ट कार है, सेकंड कार है, और डी पॉइंट पर हमारी फर्स्ट कार। और ये हो जाएगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी डी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। इसका मतलब हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछी गई है। सी डी हमसे क्या है, आस्किंग है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, देखिए ये ट्राइंगल ए बी डी है। क्लियर। अब इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10-30 डिग्री अप्लाई करेंगे। 10-30। अब देखिए 10 क्या होता है हमें पता, सामने वाली साइड से हमें क्या आना है, बेस की तरफ मूव करना। ये हमारा बी पॉइंट है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10-30, ए बी अपॉन बी डी। 10-30 वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1/√3 इक्वल टू ए बी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि हाइट है किसकी, टावर की 100 मीटर। यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बी डी इक्वल टू में क्या मिलेगा, 100√3 मीटर। ये हमें बी डी मिल जाए। बी डी क्या है, एक्चुअली फर्स्ट कार की जो टावर है उसके बेस से डिस्टेंस कितनी हो गई, 100√3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को देखते हैं, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर हम 1045 अप्लाई करें, 1045 डिग्री। देखिए सामने वाली साइड क्या है, इसमें भी हाइट है जो ए बी अपॉन बेस। देखिए यहाँ पर बेस क्या है, बी सी। 1045 हमें पता है 1 होता है, तो 1 ए बी कितना है, 100 मीटर अपॉन बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी इक्वल टू 100। हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, बी डी की वैल्यू फाइंड आउट। हमें जो पूछा वो क्या है, सी डी। सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी प्लस इक्वल टू बी सी देखिए 100 मीटर प्लस 100√3।
डी की जो फाइनल वैल्यू होगी देखिए 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है। 100 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। दिस इज द फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2012 से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट जो है वो हाइट 30 मीटर हाइट से क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काइट लेते हैं। देखिए ये काइट है हमारी, तो काइट जो है ग्राउंड से हम एज्यूम कर लेते हैं काइट हमारी इस पॉइंट पर है जो कि क्या है ए पॉइंट, और इसकी जो हाइट है, हाइट को हम ले लेते हैं, ये इसकी हाइट है ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया पॉइंट बी, और ए बी जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब काइट को उड़ाने के लिए जो हमको धागा चाहिए, मान लेते हैं ये हमारा धागा है। धागा जो है जमीन से, ये उड़ाने वाला कहाँ है, जमीन पर सी पॉइंट पर वो खड़ा हुआ है। लेंथ दे रखी है कितनी, 60 मीटर लेकर रखा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है एसी कितनी है 60। एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लेक, नो स्लेक का मतलब है यहाँ पर कोई ढील नहीं है। जैसे अपन पतंग उड़ाते हैं या धागा उड़ाते हैं तो ऐसे ढील हो जाती है ना, ये ढील नहीं है, मतलब ये जो है बिल्कुल क्या है, टाइट है। अभी यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट एट द ग्राउंड, मीन्स ये एंगल हमसे पूछा गया। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स थीटा आस्किंग है यहाँ पर। अब देखिए हमें पता है एंगल के सामने वाली साइड से अगर हम इधर मूव करते हैं हाइपोटेन्यूस की तरफ, हमें पता है ये क्या होता है, साइन होता है। क्लियर, तो यहाँ लिख लेते हैं हमें यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू ए बी ऑन ए है। देखिए ए बी कितना है, ए बी हमें दिया हुआ 30 मीटर, यहाँ ऑन ए सी कितना है 60, यहाँ लिख, दोनों कैंसिल आउट करेंगे, 32 जा 60 होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 1। मीन्स हमारे पास जो साइन थीटा है वो कितना आ गया। अब हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर जब 60 डिग्री होता है तो हमें पता है सामने वाली साइड पे क्या होता है 30√3, बेस पे क्या होता है 1, और यहाँ क्या होता है। देखिए यहाँ अगर एंगल 30 है तो सामने वाली साइड क्या आ जाएगी, इसके लिए 1 वाली आ जाएगी, 1 से 2 की तरफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/, दोनों कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू फाइंड हो जाएगा, देख सकते हैं। हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन टू 3 डिग्री, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2013 सी सेट से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, यहाँ पर एक क्लिफ के टॉप से क्या बोल रहा है, क्लिफ की हाइट गिवन है 20 मीटर हाइट। अब देखिए क्लिफ क्या होती है, एक छोटी जो पहाड़ी होती है उसको हम क्लिफ बोलते हैं, माना कि ये एक छोटी सी पहाड़ी है, नेम जिसकी हम कहते हैं टॉप ए है और बॉटम क्या है बी है। इसकी हाइट गिवन है, कितने मीटर गिवन है, ये क्लिफ है, ये हमारे पास क्या है क्लिफ है, छोटी पहाड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, अब क्या करना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, अब इस क्लिफ के टॉप से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, किसका, टॉप ऑफ ए टावर। इसके सामने एक टावर है यहाँ पर, देखिए ये इसके सामने एक हमने टावर बनाया और ये बेस हो गया, दोनों को बेस को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है क्लियर। तो जो टावर है इसको हम क्या लिखते हैं, सी इसका टॉप और डी इसका क्या बॉटम। ये हमारे पास क्या है टावर है, ध्यान रखेंगे दिस इज द टावर। और ये जो है ए बी है ये हमारे पास क्या है क्लिफ है।
इसके टॉप से, टॉप ऑफ ए क्लिफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ए ई। ये जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, क्लियर, तो क्या बोल रहा है ये, इसी टॉप से इसका फुट का जो एंगल और डिप्रेशन है ये क्या है, इक्वल है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर गिवन है कि ये इसके इक्वल है, मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, थीटा है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर, ठीक है, ए बी और ई डी क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे ई डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 20 मीटर, क्लियर। अब देखिए इन ट्राइंगल, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, ये इसका बेस और ये इसकी हाइट, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा, देखिए थीटा के सामने वाली साइड क्या है, सी ई, लिखेंगे हम सी ई अपॉन, अब टेन के लिए हमें क्या पड़ता है, सामने वाली साइड से हमें बेस की तरफ आना पड़ता है, बेस क्या है, ए ई, हो जाएगा ए ई। चाहे तो यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए आप, जब भी कोई एंगल थीटा होता है तो सामने वाली साइड से डाउन साइड आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या है, सी ई अपॉन ए ई, क्लियर, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ई डी, अब हमको ये वाला ट्राइंगल लेना ए ई डी, इस पर भी हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस पर लगाएंगे तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ई डी, लिखेंगे हम ई डी अपॉन ए ई, एज इट इज ए ई, ये हो जाएगी हमारे इक्वेशन। अब देखिए ये इधर टेन थीटा, इधर टेन थीटा, इसका मतलब है इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है। हम क्या लिखेंगे, सी ई ऑन ए ई इक्वल टू ई डी अपॉन ए ई, पहले पुट करेंगे, देखिए सी को एज इट इज सी लिखेंगे, ए ई, देखिए ये ए ई इस ए ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब सी ई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ई डी। ई डी हम निकाल चुके हैं, कितना है, 20 मीटर, कितना हो जाएगा, 20। देखिए हमसे पूछा क्या गया, हाइट ऑफ द टावर। अब हमको हाइट ऑफ द टावर क्या जाएगी, सी डी, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर सी डी इक्वल टू सी ई, ये वाला पोर्शन प्लस ई डी, प्लस ई डी, तो सी ई कितना है, 20, 20 प्लस ई डी भी कितना है, 20, तो ये 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 आर आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2022 से लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट गिवन है 8 मीटर, और फ्रॉम द टॉप ऑफ, इस बिल्डिंग के टॉप से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है केबल ऑफ टावर का, कितना, 60 डिग्री। तो देखिए कि केबल ऑफ टावर, ये इसका बेस, और यहाँ पर एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग की नेमिंग कर लेते हैं ए बी, और इसकी हाइट गिवन है 8 मीटर। इसके टॉप से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है केबल टावर के टॉप से, तो ये केबल टावर का टॉप है जिसको हम सी पॉइंट लिख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमको क्या, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, ये ए ई क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और केबल टावर का जो बॉटम होगा इसको हम डी इंडिकेट करते हैं। कितना गिवन है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, तब जो केबल टावर है उसका फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कहाँ से बन रहा है, टॉप से ही बन रहा है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, 45
डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है ये सी डी, तो इसका मतलब हमको सी डी फाइंड आउट करना है। सी डी ही हमारा क्या है, ये हमारा टावर है। ए बी जो है ये क्या है, बिल्डिंग है। क्लियर है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, ट्राइंगल ए ई सी, ये वाला ट्राइंगल, एक है ए ई डी। इन ट्राइंगल ए ई सी, दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए। हमको इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना है। उससे पहले देखिए फिगर से, देखिए ए बी 8 है, तो ए बी के सामने क्या है, ई डी, तो ये लिखना पड़ेगा फ्रॉम फिगर ई डी इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है 8 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे ई डी इक्वल। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए ई सी। देखिए ए ई सी हम अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री। इस ट्राइंगल में हमें कितना एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड कितनी है, सी ई, कहेंगे इसको सी ई ऑन बेस। अब बेस कितना देखिए ए ई, ये ए ई। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3 इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। कर लेते हैं ए ई को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 ए ई इक्वल टू सी ई। ए ई इक्वल टू कितना आएगा, √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो सी ई और √3। ये हमने ए ई की वैल्यू फाइंड आउट की है, कौन से ट्राइंगल से, एंगल ए ई से। अब हम ट्राइंगल ए ई डी जो है सेकंड वाला ट्राइंगल, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, इस पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे tan 45। ये लिखेंगे tan 45 डिग्री। देखिए एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली ई डी, ये लिखेंगे हम ई डी ऑन बेस ए ई एज इट इज ए ई। देखिए tan 45 पता है वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वल टू ई डी ऑन ए ई। ए ई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए ई इक्वल टू ई डी इक्वल टू, अब देखिए ई डी हमें गिवन है, हम निकाल चुके हैं 8 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम ए ई इक्वल टू 8 मीटर। तो हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, तो लिखेंगे पुट दिस इन इक्वेशन, पुट कर देते हैं, तो ए ई की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या, ए ई इक्वल टू सी ई अपॉन √3। ए के प्लेस हम क्या पुट करेंगे 8 मीटर, तो क्या आ जाएगा ये 8 इक्वल टू सी ई अपॉन, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम सी ई की वैल्यू फाइंड, सी ई इक्वल टू 8√3। ये हमारे पास हो गई सी ई की वैल्यू। हमें निकालनी क्या है, हाइट ऑफ टावर विच इज इक्वल टू सी डी। लिखेंगे हम हाइट ऑफ टावर इक्वल टू सी डी इक्वल टू, अब देखिए सी डी में 2 पोर्शन है, सी है और ई डी है, तो लिखेंगे हम सी ई प्लस ई डी। और देखिए सी हम निकाल चुके हैं 8√3 प्लस ई डी। ई डी देखिए हम निकाल चुके हैं 8 मीटर। यहाँ पर देखिए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, 8 को हम क्या करते हैं कर लेते हैं, तो 8√3 ये हमारे पास हो जाएगा हाइट ऑफ टावर इक्वल टू सी डी। यही हमारा क्या होगा आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2015 से लिया गया है। यहाँ पर हमें 2 टावर गिवन है, एक की हाइट x है और दूसरे की हाइट y मीटर, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। और ये एक लेवल ग्राउंड पर क्या स्टैंड है, खड़े हुए हैं, एंड सबटेंड्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दियर फीट। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, सॉरी एक, ये हमारे पास क्या है एक टावर है,
ये हमारे पास क्या है, दूसरा टावर है, और इन टावर को ये लाइन जो है वो जोड़ने वाली, इसके मिडिल पॉइंट पर, सेंटर पर, ये जो है यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है इसका मिडिल में। क्लियर। तो फर्स्ट टावर को हम लिखते हैं ए बी, इसकी हाइट गिवन कितनी है, एक्स मीटर, तो ये हो जाएगा एक्स मीटर। सेकंड जो टावर है उसको हम लेते हैं सी डी, इसकी हाइट हमें गिवन है वाई मीटर। दे सबटेंस एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, कहाँ पर, मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट को हम क्या लेते हैं, ई लेते हैं, तो ये मिडिल पॉइंट। अब देखिए इसने जो सबटेंड एंगल किया, इसने यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये डिग्री। और सेकंड वाला जो टावर है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 60 डिग्री। ये हमारे पास हो गया 60। इस प्रकार हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ई। क्लियर। दूसरा है ए डी सी। तो ये जो 30 डिग्री है ये इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और 60 डिग्री जो है वो दूसरे वाले लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब हमको यहाँ पर पूछा है फाइंड एक्स रेशियो। हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल पर हम क्या करेंगे, tan 30 अप्लाई करेंगे, tan 30। देखिए tan 30 है, इसका मतलब सामने वाली साइड से हमें कहाँ आना है, बोट बेस की तरफ आना है, तो ये हो जाएगा ए बी ऑन ए ई। tan 30 हमें पता है कितना होता है, 1/√3। तो ए बी इसने गिवन है एक्स, तो एक्स अपॉन ए ई। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ए ई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए ई √3 डिवाइड में है, तो रूट। यह हमने फर्स्ट ट्राइंगल से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। इसी प्रकार अब हम सेकेंड ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ई। सेकेंड ट्राइंगल हो गया, इस पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री के सामने क्या है, सी डी, लिखेंगे सी डी कौन, ई डी, जो कि इसका क्या है, बेस। देखिए tan 60 हमें पता है कितना होता है, √3। सी डी हमें गिवन है मीटर, कौन ई। अब देखिए ई मिड पॉइंट है यहाँ पर गिवन है, ये भी लिख लेते हैं, ई इज मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ई डी है इट इक्वल टू ए। तो मतलब है ई डी के प्लेस हमको क्या पुट करना है, ए ई। देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई ई डी के प्लेस हम क्या लिखेंगे, ए ई, ए ई। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। हमें निकालना क्या, एक्स रेशियो वाई। एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, ए ई अपॉन √3, ए ई। तो हम देखिए बाई की वैल्यू कितनी है, √3 मल्टीप्लाई ए ई, √3 ए ई। तो देखिए ये ए ई से ए ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या है, 1/√3 है, 1/√3, नीचे भी कितना, √3, तो 1/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हेंस एक्स रेशियो होगा, रेशियो। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।